Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि इसके फर्स्ट डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव से आप फेमिलियर हो तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, पहला पार्ट है, ए पार्ट है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस टी प्लस टी क्यूब के। बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। तो आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो आप दोनों साइड इसे हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब भी आपको डेरिवेटिव लेना हो ये सेंटेंस ज़रूर लिखा करें। बस टीचर इस पे बड़ा माइंड करते हैं। डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी प्लस डी डी टी ऑफ टी स्क्वेयर, इधर जे आ जाएगा, प्लस डी डी टी ऑफ टी प्लस टी क्यूब के आ जाएगा। आई जे के को आप शुरू में भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, 1i प्लस 2tj प्लस 1 प्लस 3t स्क्वेयर के। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लेबनीज नोटेशन है, एफ प्राइम ऑफ टी हमारे पास ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं, पार्ट बी देखते हैं। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, एफ ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस आई प्लस एस स्क्वेयर जे प्लस एस स्क्वेयर के प्लस 2si 2si माइनस एस जे माइनस एस जे प्लस 3k। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आई वाले को आई के साथ कंबाइन कर दें, इस वाले को इसके साथ लिख दें, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ। तो आइए इनको कंबाइन करते हैं पहले, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे। तो s प्लस 2s एस आई प्लस 2si 3si एस स्क्वेयर जे माइनस एस जे एस स्क्वेयर माइनस एस, इनमें से कॉमन क्या चीज आ जाएगा, जे कॉमन, इन दोनों में से के कॉमन, एफ ऑफ एस की वैल्यू ये है। अब आप इधर लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। एस के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लें तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, एफ प्राइम ऑफ एस इज इक्वल टू 3s का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा प्लस एस स्क्वेयर का 2s माइनस 1 इंटू जे एस स्क्वेयर प्लस 3, एस स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2s
तो ये पार्ट बी था, उसने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव मांगा है आपसे, ज़्यादा नहीं मांगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मांगा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम उसको दे चुके हैं। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर सी है। पार्ट सी आपसे क्या कहता है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, बाहर कॉस थीटा लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है आई प्लस टेंजेंट थीटा जे प्लस 3k। एफ ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव अगर आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो प्रोडक्ट रूल लगा के, लेकिन ज़्यादा बेहतर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा आई प्लस cos थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू लगा दें sin थीटा बाय cos थीटा। थ्री cos थीटा, तो cos थीटा के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे प्लस 3 cos थीटा के। एफ ऑफ थीटा की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए एफ प्राइम ऑफ थीटा। तो हम इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पे आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और 3 cos थीटा का माइनस 3 साइन थीटा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे सेकंड डेरिवेटिव मांगा गया है। तो आए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, पार्ट नंबर ए इसे कह सकते हैं। पार्ट नंबर ए आपको क्या दिया हुआ है, टी आई प्लस टी रेज टू पावर -1 जे प्लस ई रेज टू पावर 2 के। ये आपके पास एफ ऑफ टी की वैल्यू है। वो आपसे कहते हैं कि इसके दो डेरिवेटिव, कितने डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव फाइंड करें। तो इसके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो हम इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ टी 1i पावर रूल -1 टी रेज टू पावर -2j। ई पावर यू का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर यू का डेरिवेटिव ई पावर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ई पावर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर 2t इंटू डी डी टी ऑफ 2t, 2 आ जाएगी जी। तो एफ प्राइम ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, फाइनल वैल्यू जो आती है आई
माइनस टी रेज टू पावर माइनस 2j प्लस 2e रेज टू पावर 2t k। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमने एफ डबल प्राइम की तरफ जाना था। आए बोर्ड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 एफ डबल प्राइम ऑफ टी। एफ डबल प्राइम ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0i प्लस 2t रेज टू पावर माइनस 3j प्लस 2e रेज टू पावर 2t का e पावर 2t इंटू 2k। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/t क्यूब j प्लस 4e रेज टू पावर 2t k। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। हमारे पास हमने क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी देखें तो ये आपसे कहते हैं एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस 2s स्क्वेयर प्लस एस कॉस थीटा जे माइनस एस के। इसके कितने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, 2 डेरिवेटिव। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, एस से। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एस। तो एफ का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एस, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2s स्क्वेयर का 2s स्क्वेयर का 4s। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। कौन सा रूल लगेगा, इसमें थीटा नहीं है बल्कि एस से। अच्छा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, एस, हाँ प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ddS ऑफ cos s प्लस cos s, इसी तरह ddS ऑफ s। इधर j आ जाएगा माइनस 1k। इसी को जरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, माइनस 4si प्लस s cos s का डेरिवेटिव माइनस साइन s प्लस cos s, इसी तरह इंटू 1 माइनस के। इसके बाहर क्या आएगा, j। तो f प्राइम की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस 4si माइनस प्लस माइनस s साइन s प्लस j, और फिर फर्दर क्या आता है, माइनस k। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू s। तो इसके लिए हम
बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसको डिफरेंशिएट हम कर रहे थे, तो एफ डबल प्राइम ऑफ एस इज इक्वल टू 4i, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बाय माइनस का साइन है और माइनस साइन एस, माइनस साइन कॉस एस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एस जे, और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव, आखिरी टर्म इसमें कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4i प्लस माइनस एस इंटू साइन एस का डेरिवेटिव कॉस एस प्लस साइन एस, इसी तरह एस का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एस जी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 4i माइनस एस साइन कॉस एस माइनस साइन एस माइनस साइन एस जी, और ये हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस माइनस में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस बाहर कॉमन आएंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, एस कॉस एस, ये दोनों आपस में मिलके क्या आ जाते हैं, प्लस 2 साइन एस जी। तो ये कौन सा पार्ट था, ये पार्ट नंबर बी था। पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर सी वो आपसे कहते हैं एफ ऑफ एस इज इक्वल टू साइन एस साइन एस है, फिर कॉस एस जे, ये है। आपसे वो ये कहता है कि इसके कितने डेरिवेटिव लें, 2 डेरिवेटिव। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एस। एस के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो एफ प्राइम ऑफ एस साइन एस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन एस का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एस, कॉस एस का माइनस साइन एस जी, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, इस इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो आप इधर लिखोगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू s, एफ डबल प्राइम ऑफ s कॉस एस का डेरिवेटिव क्या आएगा, बिल्कुल ठीक, माइनस साइन एस, साइन एस का डेरिवेटिव कॉस एस, इसके साथ आई लगेगा, इसके साथ जे, और 2s का डेरिवेटिव 2 के। तो इसका कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर सी। कौन से क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, पार्ट नंबर डी आपसे कहते हैं एफ ऑफ थीटा, एफ इज अ फंक्शन, पहले वाला टी का फंक्शन था, दूसरे वाला एस का, अब तीसरे वाला थीटा का है। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस कॉस 2 थीटा जे प्लस थीटा स्क्वायर के। इसका डेरिवेटिव लेने से पहले क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं,
एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मैंने पहले बताया था फंक्शन पे पावर हो तो वो होल की पावर कहलाती है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा होल स्क्वायर आई कॉस 2 थीटा जे प्लस थीटा स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर 1, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको अगर कोई वीडियो देखनी हो या इसमें से कोई देखना हो और आप देखें कि वो स्लो चल रहा है, तो आप प्लस पे आप बटन प्रेस करें आपके कंप्यूटर में, जो अगर VLC पे ये चला रहे हैं तो प्लस का बटन प्रेस करें तो वो तेज़ी से चलेगा और आपको फिर इतना मसला नहीं होगा, तेज़ी के साथ उसको देख लें। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर। हम स्लोली इसलिए करवाते हैं कि बाद स्टूडेंट्स बहुत ही स्लो होते हैं, वो तेज़ी के साथ पिक नहीं कर सकते। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू, होल की पावर है, आउटर और इनर वाला रूल, एक्सटेंडेड पावर रूल या जनरलाइज पावर रूल भी इसको कहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, 2 साइन थीटा रेज टू पावर 2 माइनस 1, फिर डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस, इसके साथ क्या लगेगा आई, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा स्क्वायर का 2 थीटा के, इसके साथ जे लगेगा। तो देखें जी, इससे हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा आई माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 जे प्लस 2 थीटा के। इसी को फर्दर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बताएं किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा आई माइनस 2 साइन 2 थीटा जे 2 थीटा के। एफ प्राइम ऑफ थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश ऑफ थीटा का डेरिवेटिव एफ डबल डैश साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा, इधर जे आ जाएगा, इसके साथ आई आ जाएगा और प्लस 2 के। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2, उस 2 को मैं शुरू में लिख रहा हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा आई, इस 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 2s आर 4 माइनस 4 कॉस 2 थीटा जे प्लस 2 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड नंबर 3 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहते हैं स्केलर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला पार्ट है ए पार्ट है एक्स आई प्लस एक्स प्लस 1 जे
x प्लस 1j है डॉट, दूसरा है 2xi माइनस 3x स्क्वेयर j। ये फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है, कहते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j। पहला बच्चा पहले के साथ खेलता है, दूसरा बच्चा दूसरे के साथ खेलता है। तो जब x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ, x i डॉट i तो 1 हो जाता है, फिर ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 होता है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ। तो x प्लस 1 2x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेयर, प्लस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वेयर प्लस 2x, तो 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर 4x स्क्वेयर प्लस 2x। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ जाती है। अब इसका चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेना चाहो चाहे सेकंड डेरिवेटिव, मैं 2 डेरिवेटिव ले लेता हूँ। देख लें आप बुक में कितने मांगे हुए हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x स्क्वेयर का 8x प्लस 2x का 2 आ जाएगा। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर उसने कहा हो 8। बाजू का एमसीक्यूज में आ जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लो, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो आपने इस तरीके से ये 2 डेरिवेटिव ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखें। पार्ट नंबर बी अगर आप देखें तो पार्ट नंबर बी में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आई प्लस एक्स जे माइनस एक्स के डॉट सीकेंड एक्स आई माइनस एक्स स्क्वेयर जे प्लस 2x के। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, सीकेंड एक्स के साथ, तो कॉस एक्स इंटू सीकेंड एक्स। आई डॉट आई तो 1 आ जाता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स 2x के साथ। आपको ये मालूम है कि सीकेंड एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड एक्स 1 ओवर कॉस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर। कॉस एक्स के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर। इसे स्केलर फंक्शन क्यों कहते हैं, इसमें कोई आई जे के नहीं है। तो आए इसका फर्दर सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं, बोर्ड नंबर 1 पे। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3x स्क्वेयर, एक्स क्यूब था तो माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर था तो माइनस 4x आ जाएगी। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी देखें। अच्छा, पार्ट नंबर सी से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, नोट, अगर आपके पास ये हो a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और मैं कहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मैग्नीट्यूड या लेंथ या नॉर्म इसका फाइंड करो, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, किस चीज़ को भूल जाते हैं, i j और k को भूल जाते हैं। तो a1 का स्क्वायर
A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर सी की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए मॉडुलस का साइन लगा हुआ है, साइन एक्स आई माइनस 2xj प्लस कॉस एक्स के। तो ये देखें किस चीज़ का साइन है, मॉडुलस का, इसका मैग्नीट्यूड लेना है हमने। तो आप क्या करोगे, किस चीज़ को भूल जाएं, आई जे के को भूल जाएं, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को साथ लिख लें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जब हम साथ लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो 1 प्लस 4x स्क्वायर पावर 1/2। आउटर इनर वाला रूल लग जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो इधर हमारे पास आ जाएगा g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 4x स्क्वायर इज टू पावर माइनस 1/2 और फिर डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। 1/2 1 प्लस 4x स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू 8x। तो ये 4 से कैंसिल हो जाए, 8 से कैंसिल हो जाता है 2, तो हमारे पास जो आंसर आता है 4x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।